वहीं एमपी के जिलों में आज बारिश का अलर्ट। ग्वालियर, राजगढ़, खरगोन में बारिश का अलर्ट। बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। रतलाम, उज्जैन, आगर में भी बारिश होगी। शाजापुर, मंदसौर, नीमच के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, राजगढ़, खरगोन में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। रतलाम, उज्जैन, आगर में भी बारिश होगी। शाजापुर, मंदसौर, नीमच के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। यानी कि अगर इन इलाकों में बारिश होती है तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में के कुछ इलाकों में पहले से ही पारा काफी नीचे तक लुढ़क गया है। अब ऐसे में अगर बारिश होगी तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। ग्वालियर, राजगढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया। बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। दीप्ति हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पारा पहले से ही काफी नीचे है। ऐसे में अगर बारिश होगी तो कितनी ज्यादा परेशानी आम जनता को हो सकती है? देखिए, बारिश होने का नुकसान फसलों को भी हो सकता है और सामान्य जनजीवन तो निश्चित ही अस्त व्यस्त होगा, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर पहले ही बहुत कम जा रहा है और टेम्परेचर में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस बार ठंड इतनी पड़ रही है पूरे मध्य प्रदेश में, और उसके बाद अगर बारिश होगी और बारिश के साथ ओले गिरने की भी आशंका जताई है तो फसलों को तो नुकसान होगा, लेकिन टेम्परेचर और गिर सकता है और सामान्य जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होगा। लोगों को ठंड का और सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दीप्ति, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे। तो कई इलाकों में बारिश हो सकती है। एमपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिनमें कि ग्वालियर, राजगढ़, खरगोन में बारिश हो सकती है। इसके अलावा बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। रतलाम, उज्जैन, आगर में भी बारिश हो सकती है। दीप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। क्या लगता है ठंड का असर एमपी में कितना रहने वाला है? मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है? आने वाले 2 से 3 दिन किस तरीके से एमपी में मौसम रहेगा? देखिए, आमतौर पे अगर पिछले 15 दिनों से देखा जाए तो लगभग ठंड बहुत तगड़ी पड़ रही है पूरे मध्य प्रदेश में, बल्कि ये कहें कि कहर बरपा रही है ठंड, क्योंकि 9-10 दिसंबर से जो ठंड पड़ना शुरू हुई उसका प्रकोप अभी तक कम नहीं हुआ है। और उसके बाद भी अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 8-10 दिन मौसम इसी तरह ठंडा रहेगा। बारिश होगी, ओले गिरेंगे, जिसके चलते तापमान और गिर सकता है और पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है उसका भी फर्क पड़ेगा। तो ठंड इस बार जो है अभी और लंबी चलेगी। लगभग आमतौर पे ये होता था कि 10-12 दिन की ठंड होती थी, फिर एक ब्रेक होता था, लेकिन इस बार इस तरह की स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं और ठंड से कोई राहत नहीं दिख रही है। ठीक है दीप्ति, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप है। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया है। घने कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में कोहरा होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती हैं। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे आ चुका है। पचमढ़ी में पारा 7 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 9.2, दतिया में पारा 6.3 डिग्री तक पहुंचा है। ग्वालियर की बात करें 7 डिग्री, रायसेन में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक दर्ज किया गया है। यानी कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार सर्दी बढ़ रही है। मंदसौर में कड़ाके की ठंड ने आफत बढ़ा दी है। सर्दी के सितम में रहवासियों को घरों में ही छुपने पर मजबूर कर दिया है। लोग दिन भर अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं फसलों पर बर्फ की परत जम गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के पहाड़ों पर स्नो अटैक हो रहा है तो मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड ने कोल्ड अटैक किया है। तापमान में तेज गिरावट की वजह से मैदानी इलाकों में भी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये तस्वीरें मंदसौर की हैं, जहां टेम्परेचर के टॉर्चर ने आम लोगों के साथ ही फसलों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में पौधे की पत्तियों पर जमी बर्फ की परत को आसानी से देखा जा सकता है। पाला पड़ने की वजह से खेत का बड़ा हिस्सा सफेद नजर आने लगा है। पूरी रात पौधों पर पाला पड़ने के कारण फसल के बर्बाद होने का खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 3 दिन से जमकर पाला पड़ रहा है। ये मटर में हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान तो मटर में हुआ है। मटर और चने में भी हुआ है। चने में 75% के करीबन नुकसान हो गया है। डॉलर बिल्कुल सब जल गए। डॉलर तो कुछ भी खाने योग्य नहीं। और गेहूं में भी नुकसान हो गया है। मसूर खत्म हो गई। मसूर भी बिल्कुल कुछ नहीं है, सब जल गई वो भी। ये गेहूं में बाद में मालूम पड़ेगी क्या है कंडीशन। और गेहूं में तो वो सब जल गए हैं और वो मशीन चलेगी तो उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक मौसम खेती किसानी के अनुकूल था, इसलिए यहाँ गेहूं, मटर, चना आदि की फसलें लहलहा रही थीं। लेकिन पाला पड़ने के बाद ये फसल बर्बाद होने लगी है। मटर और गेहूं पर इसका असर साफ तौर पर नजर आने लगा है। सर्दी का सितम इतना ज्यादा है कि खेत में रखी पाइप का पानी भी जमने लगा है। सुबह के वक्त जब मोटर से पानी चलाया गया तो पाइप में जमा बर्फ बाहर निकलने लगी। बहरहाल जिला प्रशासन ने पाले की वजह से फसल को हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दे दिया है ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। उत्तर भारत में बर्फबारी होने से वहां की ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश की ओर बह रही हैं, जिससे प्रदेश में ठंड बढ़ी है। अगले 2 या 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में इसी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। टीम न्यूज़ स्टेट।